दृश्य दादा जैसे ही देखा तो पैरों पे प्रहलाद गिर गया और क्षमा मांगने लगे। अरे मैया मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैंने तो जाना कि मेरा पिता जो है वही भगवान है। आज मुझे पता चला है कि भगवान तो कोई और है। आज राम नाम की भक्ति चढ़ गई दादा। राम नाम की जब भक्ति चढ़ी है महाराज, पढ़ने लिखने बैठने उठने बोलने चालने का आने जाने का सारा ढंग बदल गया। पढ़ने तो जाते हैं लेकिन मन राम में लगा है। एक दिन की बात है, संडा मर्ग को कहीं जाना था। तो महाराज संडा मर्ग को जब जाना था तो जवाब दिया, प्रहलाद हम जा रहे हैं यहाँ से और आज की पढ़ाई बच्चों को तुम पढ़ा देना, कुछ भी थोड़ा बोल देना बच्चे पढ़ लेंगे, हमको बाहर जाना है। प्रहलाद ने जवाब दिया, बिल्कुल गुरुजी आप जाओ और मैं पढ़ा दूंगा। संडा मर्ग नाम था उनके गुरु का, वो तो चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज बच्चों की पोथियां खुलवा ली प्रहलाद ने और जवाब दिया, सभी लोग लिखो हम बोल रहे हैं। क्या लिखवा लिया सारी पट्टियों पे? बताया कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बच्चों से बोले लिखो और बोले कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कैकेयी की मति मारी राम, 14 वर्ष गए वन राम, गए वन राम, रावण को संहारो श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बताया जाता है सारी पट्टियों पे राम राम ही लिखवा दिया। महाराज सारी पट्टियों पे जब राम राम लिखवा दिया, इधर सारी पोथियां अपने पास में जमा करवा ली। दूसरा दिन हुआ, जैसे ही गुरुदेव आए तो सारी पट्टियों को जब देखा है गुरु ने, तो देखा सारी पट्टियों पे राम राम लिखा है। पूछा है, प्रहलाद तुम्हें राम का नाम किसने बता दिया? बोले, राम के नाम से तो मेरी श्वास चल रही है। तुम बता रहे हो किसने बता दिया? आज तक तुमने झूठी माया में हमें फंसा के रखा। अरे सच्चा भेद आपने नहीं दिया। थोड़े से धन के लालच में तुमने मेरे पिता को परमात्मा मान लिया। उसने थोड़े से यज्ञ हवन करके एक पदवी प्राप्त कर ली। हुए एक राजा है लेकिन परमात्मा नहीं। आज बहुत समझाया गुरु ने, लेकिन जब नहीं प्रहलाद माने तो हाथ पकड़ करके हिरण्याकश्यपु के पास में जैसे ही आए। दादा एक बात याद रखना, बताया जाता है अगर बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो माँ के गर्भ का पड़ता है। कहते हैं जब गर्भ में बच्चा पलता है तो माँ जैसे आचरण रखती है ना, बच्चा वैसा ही पैदा होता है। हमने बहुत जगह देखा है, कहेंगे ये नाचता बहुत है, ये बहुत नाचता है, लेकिन ये नहीं पता जब वो गर्भ में था तो हम खूब फिल्में देख रहे थे, बड़े बड़े काम नाम तो था नहीं, खूब पिक्चरें देखिए तो वो नाचेगा नहीं तो का रामायण पड़ेगा। और एक बात, जब तक छोटा रहता है तब तक दादी कहती है मेरे पे गया है,
बाबा कहते मेरे पे गया है। मम्मी बोली ना है मेरे पे गया। और जब बड़ा होता है, जब काम अच्छे नहीं करता है, बुरे काम करता है, बोले ना जाने किन पे गया है ना। और बताया जाता है माँ के गर्भ का सारा प्रभाव पड़ता है। दादा आपको प्रमाण देते हैं, कहते हैं अगर माँ के गर्भ का प्रमाण ना पड़ता तो महाराज हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसकी माँ जो उसकी पत्नी जो कयाधु थी, प्रहलाद की माँ, वो भगवान की भक्तिन थी, तो किसका जन्म हुआ? भगवान के परम भक्त का जन्म हुआ। उसका पिता राक्षस था लेकिन उसकी माँ भक्तिन थी, तो भक्त का जन्म हुआ। महाराज विश्वशर्मा ब्राह्मण के घर में उसकी पत्नी केतकी राक्षसिन थी, तो राक्षस का जन्म हुआ। लंका के राजा रावण का। कहते हैं सारा असर माँ का पड़ता है, अगर जैसा माँ आचरण करेगी बच्चे का जन्म वैसा ही होगा। कहा जाता है जब बच्चा गर्भ में हो तो माँ को सदैव अच्छे बोल बोलने चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए, अच्छा भाव मन में रखना चाहिए, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। लेकिन आज के जमाने में कोई नहीं पढ़ना चाहता, ना ही कोई सत्कर्म करना चाहता। महाराज पढ़े चाहे पूरा दिन रहे लेकिन अच्छा काम कोई नहीं करना चाहता। वैसे ही बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं। देखो 5-5 वर्ष के धरती उखाड़े गोमत, है ना महाराज, वैसे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज प्रहलाद के ऊपर भगवान राम के नाम का नशा चढ़ गया। पिता ने जैसे ही देखा आता हुआ तो मन में ये सोचा हिरण्यकश्यप ने कि आज मेरे बेटे ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, इसलिए गुरुदेव मेरे लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही सामने प्रहलाद बोले जवाब दिया पिताजी राम राम। अब राम नाम का जैसे ही नाम सुना तो पास में बुलाया, बेटा ये राम का नाम आप मत लो, क्योंकि आपके चाचा को इसने मारा था, ये आपका बैरी है, शत्रु है। तो प्रहलाद ने जवाब दिया आपको नहीं पता है पिताजी कि बैरी नर का नर ही होगा, नर का नर ही से जोड़ा हो सकता है, क्योंकि मनुष्य की दुश्मनी मनुष्य से तो हो सकती है लेकिन भगवान से नहीं हो सकती। जवाब दिया जवाब दिया पिताजी नर का वैरी तो नर हो सकता है लेकिन मनुष्य कभी नहीं, भगवान कभी नहीं। हम दुश्मनी यहाँ आदमियों से तो कर लेते हैं, अपने घर परिवार से तो कर लेते हैं, लेकिन भगवान से दुश्मनी करके कहाँ जाएंगे? इसलिए उन्हें वैरी मत बोलो। महाराज बहुत समझाया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। प्रहलाद ने जब भगवान का नाम नहीं छोड़ा तो कयाधु के हाथ में सौंप दिया। हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया है रानी इसे ले जाओ और ले जा करके इसे समझाओ, अगर ये ना माने तो इसे जहर पिला देना, क्योंकि
ये तो मेरा शत्रु होता चला जा रहा है। जब मेरा बेटा ही हमसे बैर कर लेगा तो इसे जीवन दान देके हम क्या करेंगे, इसे मार देना। भिजवा दिया। कयाधु ने बहुत समझाया लेकिन प्रहलाद नहीं माने। जवाब दिया, मैया राम के नाम से तो मेरी श्वास चलती है, जिस दिन राम का नाम छूट जाएगा उसी दिन मेरी श्वास बंद हो जाएगी। नहीं माने। माने जहर का प्याला लिया, हाथ में दे दिया और हंसते हंसते पी लिया। प्रहलाद ने बताया है जहर को भगवान ने अमृत बना दिया। इसी प्रकार से महाराज जब नहीं मरे प्रहलाद, कयाधु रो रही है कि थोड़ी देर में भी ये मर जाएगा, लेकिन प्रहलाद ने जवाब दिया, मैया ये जो तूने दिया है ना, ये तो बड़ा पीने में मीठा है, थोड़ा और हो तो दे दे। अब कयाधु रो रही थी कि बच्चा क्या जाने इसने जहर पी लिया। महाराज आज इधर उसी समय थोड़ी देर के बाद हिरण्यकशिपु आया। सोचने लगा ऐसा लगता है प्रहलाद मर गया होगा। देखा है तो वो बैठा हुआ था। महाराज बताया जाता है उसकी एक बहन थी होलिका, जिसका पहले नाम था सिंहिका। तो उसने जवाब दिया है, भैया तुम चिंता ना करो, मेरे पास में ऐसी वरदान की एक चूनर है, उसे ओढ़ करके हम बैठ जाएंगे और मेरे ऊपर अग्नि प्रवेश कर देना, ये जल जाएगा, उसी में राख हो जाएगा और हमारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि वरदान की ऐसी चूनर थी महाराज, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो नहीं जलती। अब बैठ गई, लकड़ियां एकत्रित हुई, आग लगा दी गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो जो चूनर ओढ़े बैठी थी तो वो उड़ करके प्रहलाद के चिपक जाती है, वो जल करके राख हो जाती है। कहा जाता है तभी से हमारे इस भारत देश में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। महाराज इसका पहले नाम सिंहिका, लेकिन जब से जली है तब से नाम इसका होलिका पड़ गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित महाराज प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे गिराया गया, लेकिन फिर भी उनका बाल बांका नहीं हुआ। कहते ना भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे दुनिया में कोई मारने वाला नहीं। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई 10 मंजिल से ऊपर से नीचे गिर जाए उसका कुछ नहीं होता, और कोई एक ही मंजिल से नीचे गिर जाए का वही समाप्त हो जाए। कहते हैं महाराज जिसको भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई वैरी नहीं हो सकता। आज महाराज प्रहलाद जब नहीं मारे गए, इधर धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन की बात है, एक हिरण्यकशिपु ने खंबा गर्म करवाया लाल, और जवाब दिया है प्रहलाद को बुला करके, अरे प्रहलाद ये खंबा गर्म है, आज तुझे इस खंबे में बांध करके जान से मार देंगे। आज ये देखते हैं कि तेरा राम तुझे कैसे बचाने आता है। तो जवाब दिया है प्रहलाद ने, पिताजी शायद आपको नहीं पता है, जो आपने खंबा गर्म करवाया है इस खंबे में भी मेरे राम है, और तुम में भी मेरे राम है, हम में भी मेरे राम है। मेरे राम तो हर जगह व्यक्तिमान है, कण कण में व्याप्त है मेरे राम। महाराज आज जब ये बात सुनी है तो उसी समय उस खंबे के ऊपर प्रहार किया हिरण्यकशिपु ने तलवार का। उस खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, उनका आधा शरीर नर का है और आधा सिंह का। बोले नरसिंह भगवान की। महाराज नरसिंह भगवान जैसे ही आए उसी समय क्या हुआ, महाराज हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और जवाब दिया तूने बहुत आज तक अत्याचार किए, बहुत उत्पात किए हैं। महाराज जवाब दिया आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब ये बात सुनी तो हिरण्यकशिपु हंसने लगा। दादा जब हंसने लगा तो पूछने लगे हैं नरसिंह भगवान क्यों हंस रहे हो। बोले तुम मुझे मारने आए हो, हमें कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मैंने वरदान लिए हैं। कौन से वरदान? मैंने वरदान लिए हैं कि ना मैं कभी ऊपर मर सकता हूँ ना नीचे मर सकता हूँ। बोले ना तुम ऊपर हो ना तुम नीचे हो, तुम बीच डेली पे हो। बोले ना भीतर मर सकता हूँ ना बाहर मर सकता हूँ। बोले फिर भी ना भीतर हो ना बाहर, बीच देहली पे बैठे हुए हो फिर भी नहीं मार सकते। हमने वरदान लिया है ना कोई अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में। बोले ना मैं नर हूँ ना मैं पशु हूँ, मेरा आधा शरीर नर का है आधा पशु का, और ना ही ये दिन है ना रात है, ये संध्या का समय है।
और अस्त्र शस्त्र मेरे पास में कुछ भी नहीं। भगवान नरसिंह ने जवाब दिया, मेरे पास में तो बड़े बड़े नाखून हैं, इन्हों से तुम्हारा काम हो जाएगा। महाराज बोले फिर भी नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान लिया है कि 12 महीनों में मैं नहीं मारा जा सकता। बोले ये 12 महीने में कोई भी महीना नहीं है, ये लौंद का महीना है महाराज। मैंने एक एक दिन घटा बढ़ा करके ये महीना 13वां निकाला है। अब तेरी मृत्यु तो निश्चित है। नाखूनों के प्रभाव से महाराज उस हिरण्यकश्यपु का भगवान नरसिंह ने उद्धार किया। आज जैसे ही हमारा क्रोध के कारण महाराज मैया लक्ष्मी ने जवाब दिया है, प्रहलाद तुम ही जाकर के इनका क्रोध शांति करवाओ। आज प्रहलाद ने आशीर्वाद लिया है, आज राजगद्दी पे बिठा दिया प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने, वहां का राजा बना दिया और सभी को दर्शन दिए हैं। इस प्रकार से उस राक्षस का उद्धार किया। कहते हैं जब जब पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार होता है भगवान किसी न किसी वेश में आ जाते हैं और आज अत्याचार को समाप्त करते हुए उस राजा का भी उद्धार करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, राधा रानी सरकार की।